नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं एक नज़र दिल्ली एनसीआर पर बड़ी खबरों पर। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री निवास के सौंदर्यीकरण मामले को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह से दिल्ली सरकार को घेराबंदी करने की नीति तैयार की है। प्रदेश बीजेपी मुख्यमंत्री निवास के करीब अनिश्चितकालीन धरना देगी। इस धरना कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा करेंगे। आज से चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन धरने पर बैठेंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार भ्रष्ट है, जो केवल अपने नेताओं की स्वार्थ सिद्धि व वोट बैंक की नीति पर काम करती है। शिक्षा क्रांति की बात करें तो वहां स्कूल रूम घोटाला किया गया है। सार्वजनिक परिवहन की बात की जाए तो मेट्रो के चौथे फेज को लंबित किया और बस खरीद घोटाला किया गया। स्वास्थ्य की बात की जाए तो कोविड काल तक में घोटाले किए गए। मोहल्ला क्लिनिक जैसा छलावा दिया गया। इसी तरह फ्री बिजली पानी की बात की तो सब्सिडी घोटाला किया गया एवं दिल्ली जल बोर्ड को दिवालिया किया गया। और इन सब से ऊपर शराब घोटाला एवं हवाला घोटाले तो होते ही रहते हैं। आज दो प्रमुख मंत्री जेल में हैं। इतने घोटाले करके भी मुख्यमंत्री का मन नहीं भरा और उन्होंने अपने राजमहल रूपी बंगले को लेकर भी घोटाला कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से आरोप लगाया है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली सरकार एक तरफ दिल्ली की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बनाकर दिल्ली के विकास की गति देने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना राजधानी को सुंदर बनाने में गंभीरता से जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में उपराज्यपाल ने सड़क सौंदर्यीकरण और उन्नयन की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। रिंग रोड की हालत सुधारने की दिशा में उन्होंने इस मार्ग के मेटकाफ हाउस और पुराने किले के हिस्से की सड़क के सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल के निर्देश पर रिंग रोड के इस सेक्शन पर सौंदर्यीकरण के साथ स्वच्छता, बेहतर यातायात प्रबंधन योजना और सुचारू प्रकाश व्यवस्था के अलावा आईएसबीटी पर सड़क के दोनों ओर कम से कम 6 सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें शौचालय, वाटर एटीएम, लोगों के बैठने के लिए बेंच और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं शामिल हैं। वहीं चांदगिरी राम अखाड़ा के पास पैदल यात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। उपराज्यपाल ने हाल ही में इसे लेकर पूरी तरीके से एक्शन का दौर देखने के लिए मिला। विभिन्न कार्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। उनके निर्देशों पर अमल करते हुए अधिकारियों ने विस्तृत कार्य योजना तैयार की है, जिसमें काम को समय पर पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया गया। इस कार्य में बागवानी के मकसद से एसटीपी की स्थापना की जाएगी। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के पास यू टर्न पर कैरिज वे को चौड़ा किया जाएगा। नियम बोध घाट पर बहुस्तरीकरण, पार्किंग और हनुमान मंदिर के आसपास के क्षेत्रों का नवीनीकरण भी किया जाएगा। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित 4 मूर्ति गोल चक्कर पर बिल्डिंग मटेरियल का सामान लेकर जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पर बिल्डिंग का मटेरियल और सेंटरिंग लदा हुआ था, जो सड़क पर बिखर गया। हादसे में ट्रक का हेल्पर घायल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कोतवाली बिसरक पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। दुर्घटना के कारण सड़क पर लोहे के पाइप बिखरे पाए गए, जिन्हें पुलिस ने हटवाकर यातायात को सुचारू किया। थाना प्रभारी ने बताया कि यह हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ है, जब एक ट्रक जिस पर बिल्डिंग का मटेरियल और सेंटरिंग का सामान लदा हुआ था, तेज गति से एक मूर्ति से परथल की तरफ से आते हुए अनियंत्रित होकर 4 मूर्ति गोल चक्कर के पास पलट गया, जिससे सारा सेंटरिंग के सामान सड़क पर बिखर गया। इस हादसे में ट्रक के हेल्पर की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। इस हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश फिलहाल की जा रही है।
वहीं आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के चार मूर्ति गोल चक्कर के समीप सेटरिंग लादे हुए ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। फिलहाल हेल्पर की मौत हो गई, वहीं ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की सूचना पर सड़क पे फैले मटेरियल को किसी न किसी तरीके से उसे सुचारू इकट्ठा कराया, जिसके बाद सड़क यातायात पूरी रूप से सुचारू हुई। आपको बता दें कि ये ट्रक चालक बिल्डिंग के मटेरियल लेकर जा रहा था और अचानक ही ये तेज रफ्तार ट्रक चार मूर्ति के आसपास ही पलट गई, जिसके बाद इसमें शटरिंग का सामान लदा हुआ था, लकड़ी के तमाम गट्टे थे, जिसमें प्लाई थी, तमाम तरीके की चीजें थी जो सड़क पर पूरी तरीके से बिखर गई, जिसके बाद यातायात भी प्रतिबंधित हो गया। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद ट्रक को साइड करवाया गया। वहीं जो सामान पड़े हुए थे सड़क पर, जो शटरिंग का सामान था, उसे भी साइड कराया गया, जिसके बाद यातायात पूरी रूप से सुचारू हुआ। फिलहाल ये मटेरियल वही चार मूर्ति के आसपास बिल्डिंग के लिए ले जाया जा रहा था। आपको बता दें कि ये पूरी घटना गौर सिटी के आसपास की है। वहीं ग्रेटर नोएडा में, जिसमें इस हादसे में एक हेल्पर की मौत भी हो गई है, वही घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है कि आखिर ये ट्रक किसका है, ड्राइवर कहां से है, किस कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये काम कर रहे थे, कहां पे ये मटेरियल जा रहा था, इस सारी बातों को खंगाला जा रहा है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां धनकौर कोतवाली क्षेत्र में स्थित गलगोटिया यूनिवर्सिटी में भीषण आग लग गई। इस आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर कई घंटे के बाद काबू पाया। पुलिस का कहना है कि आग के कारणों का अभी कोई पता नहीं चल पाया है। साथ ही यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी कोई पुलिस को लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे से सटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के फूड कोर्ट में सोमवार की सुबह करीब 3 बजे वहां मौजूद कर्मचारियों ने धुआं निकलता हुआ देखा। जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। आग की चपेट में करीब 3 कमरे आ गए, जिसमें से लाखों रुपए का रखा हुआ सामान जलकर राख हो गया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की गाड़ी को सूचना दी गई, जिसके बाद गाड़ी मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आकर फूड कोर्ट में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। साथ ही अन्य दस्तावेज भी जल गए। पुलिस का कहना है प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। फिर भी शिकायत मिलने पर मामले में जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिल्ली के सुपारी किलर बदमाश रंजीत झा को मेरठ में दबोच लिया गया। बदमाश को रविवार देर रात मेरठ कंकरखेड़ा क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश का एक साथी मौके से फरार हो गया। मेरठ कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में रविवार रात मेरठ अपराध नियंत्रण पुलिस और दिल्ली की स्पेशल सेल की टीम बदमाश से मुठभेड़ हो गई। वही बदमाश रंजीत झा दिल्ली के आदर्श नगर में सोनू दुबे को गोली मारकर भाग रहा था। दिल्ली स्पेशल सेल टीम की सूचना पर मेरठ पुलिस टीम एक्टिव हुई। इसके बाद बदमाश को देर रात मुठभेड़ में पकड़कर अरेस्ट कर लिया गया। उसका साथी बाबू मौके से फरार हो गया। बता दें कि रंजीत झा सुपारी किलर है। मनोज की हत्या में वांछित चल रहा था। रंजीत झा पर तमाम केस दर्ज हैं। लगातार पुलिस को इसकी तलाश थी। पुलिस ने मौके से 9 mm की पिस्टल और बाइक भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार रंजीत ने रविवार को दोपहर को आदर्श नगर दिल्ली में सोनू दुबे पर फायरिंग की थी। इसके बाद बाइक से भाग रहा था। गाजियाबाद की तरफ बदमाश भागा। उसकी लोकेशन के आधार पर दिल्ली स्पेशल टीम लगातार उसका पीछा कर रही थी। दिल्ली स्पेशल टीम ने इंस्पेक्टर शिव कुमार, SI अनिल ढाका लगातार बदमाश के पीछे लगे हुए थे। कंकरखेड़ा थाने के पास सुबेपुर गांव में आकर बदमाश की घेराबंदी की गई। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई। पुलिस की गोली लगने से रंजीत घायल हो गया। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार रंजीत बुराड़ी के एक हत्याकांड में वांछित था।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने वांछित अपराधी को पूरी तरीके से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली से सटे एनसीआर में पूरी तरीके से वांछित सुपारी किलरों का दबदबा है। ये आए दिन घटना को अंजाम देते हैं, लोगों से पैसा लेकर लोगों को जान से मार देते हैं। ये चंद पैसे के लिए लोगों का आसानी से जान ले लेते हैं। पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में है। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की स्पेशल सेल ने पूरी तरीके से रंजीत को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ऐसे कई अपराधी जो आए दिन घटना को अंजाम देते हैं। पुलिस पूरी तरीके से इस घटना को लेकर जांच कर रही थी और इस अपराधी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल पुलिस को ये सफलता मेरठ से लगी, जहां पर वांछित अपराधी को पकड़ लिया गया। उसके पैर में गोली लगी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसका इलाज चल रहा है। उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। आपको बता दें कि आए दिन इन अपराधियों को द्वारा गोलीकांड की घटनाएं सामने आती हैं, निर्दोषों को मारा जाता है। ये सुपारी किलर चंद पैसे के लिए लोगों की आसानी से जान ले लेते हैं। वहीं पुलिस लगातार इन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार कानूनी प्रक्रिया भी अपना रही है। पुलिस लगातार दबिश भी देती है। हर चाक चौराहों पर पुलिस पूरी तरीके से जो थाने होते हैं, थाने के नीचे जो चौकी इंचार्ज होते हैं, चौकी प्रभारियों को भी ये निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में पूरी तरीके से गश्त करें। किसी भी तरीके से अनहोनी की घटना से पहले ही पुलिस उस घटना को करने वाले लोगों को पकड़ ले। किसी भी घटना के होने से पहले ही पुलिस पूरी तरीके से सचेत हो। किसी भी तरीके से अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके पहले ही पूरी तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर ये निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी गुंडे माफियाओं का कोई स्थान नहीं है। अगर ऐसे गुंडे माफिया अपराधी किसी भी हालत या स्थिति में मिलते हैं, उन्हें दो ही सजा मिलेगी, या तो वो सलाखों के पीछे जाएंगे या तो फिर भगवान से उनका सीधे संबंध होगा। यानी पूरी तरीके से माफिया और गैंगस्टर और सुपारी किलरों के ऊपर ये नकेल कसी जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली से वांछित अपराधी जो सुपारी किलर मेरठ की ओर भाग रहा था, पुलिस ने उसे पूरी तरीके से मेरठ में पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने उस पर फायरिंग की। उसके पैर में गोली लगी, बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराकर उसका इलाज किया गया। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया गया। उसके बाद उसे जेल भेजा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि बदमाश रंजीत झा दिल्ली के आदर्श नगर में सोनू दुबे को गोली मारकर ये भागा था, जिसके बाद दिल्ली स्पेशल सेल की टीम एक्टिव हो गई और इसका लगातार पीछा करती रही। वहीं लगातार पीछा करने के बाद दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने इसे मेरठ पुलिस को सूचना दी और मेरठ पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस ने इसे मेरठ में पकड़ लिया और जिसके बाद मुठभेड़ हुई। वहीं मुठभेड़ में पुलिस ने इसके पैर में गोली मार दी। गोली लगने के बाद ये गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस इसे अस्पताल में भर्ती कराकर फिलहाल इसे गिरफ्तार कर ली है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से भयावह घटना सामने आई है। यहां एक चालक शख्स को बोनट पर लटकाकर दिल्ली की सड़कों पर 3 किलोमीटर तक कार दौड़ाता रहा। जानकारी के मुताबिक बीती रात करीब 11 बजे आसम चौक से निजामुद्दीन दरगाह की ओर आ रही एक कार के बोनट पर एक व्यक्ति को करीब 2 से 3 किलोमीटर तक घसीटा गया। आरोपी बिहार के सांसद का ड्राइवर है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस मामले में सनलाइट कॉलोनी थाने में लापरवाही से तेज वाहन चलाने और जान जोखिम में डालने से संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं गाड़ी राविंद्र सिंह नामक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति ने चेतन ने कहा कि मैं ड्राइवर हूं, मैं एक यात्री को छोड़कर जैसे आश्रम के पास पहुंचा तो एक कार ने मेरी कार को 3 बार हिट किया। फिर मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं रुके। फिर मैं उनके बोनट के ऊपर लटक गया, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं रोका। वह मुझे आसम चौक से निजामुद्दीन तक घसीटते लेकर आए। रास्ते में मैंने एक पीसीआर देखा और उन्होंने हमारा पीछा कर लिया, तब जाकर कार रोकी गई। वह व्यक्ति पूरी तरीके से नशे में था। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां ग्रेटर नोएडा में आचार संहिता
खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। आचार संहिता का ग्रेटर नोएडा में खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। मतदाताओं को लुभाने के लिए घर घर कोल्ड ड्रिंक्स बांटी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर प्रत्याशी के बेटे का कोल्ड ड्रिंक्स बांटते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि ये वीडियो ग्रेटर नोएडा के धनकौर थाना क्षेत्र के बिलासपुर कस्बे का बताया जा रहा है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और हिमालयी क्षेत्रों में रविवार को बारिश से तापमान में गिरावट आई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के देश के अधिकतम हिस्सों में अगले 3 से 5 दिनों तक मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने ट्वीट किया है कि उत्तर पश्चिम, पूर्वी, मध्य, दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में अगले 3 दिन भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्वी और पश्चिम भारत के कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी भी हो सकती है। निचले और मैदानी इलाकों में अगले 5 दिन गरज बरज के साथ बारिश हो सकती है। बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने के भी अनुमान है। 2 मई तक यूपी के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। वहीं पिछले 24 घंटे में शिमला समेत कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिससे तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। वहीं दिल्ली एनसीआर में रविवार को हुई बारिश से अधिकतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री नीचे गिर गया, जबकि न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री का गिरावट दर्ज की गई। अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार हैं, जिससे तापमान और भी गिर सकता है। हालांकि 4 मई के बाद धूप निकलने से मौसम कुछ साफ होगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर समेत तमाम स्थानों पर आज बारिश की संभावना है। फिलहाल सुबह बारिश दर्ज की गई। सुबह से ही मौसम खराब रहा और सुबह से ही बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिरती नजर आई। दिल्ली एनसीआर समेत तमाम उत्तर प्रदेश में भी बारिश का रिकॉर्ड बनाया गया। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने इसके पहले ही चेतावनी दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड समेत उनके ऊंची इलाकों में भी बर्फबारी होने की संभावना है। फिलहाल आज दिल्ली एनसीआर यानी मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर तमाम जिलों में बारिश सुबह से हो रही है। फिलहाल मौसम अभी साफ नहीं है। ये बारिश का सिलसिला 1 दिन तक और चल सकता है। मौसम विभाग ने इसके पहले ही ये चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि इसके बाद 4 मई के बाद मौसम साफ होने का अनुमान जताया गया है। फिलहाल कुछ यूपी के कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है, इसका भी अनुमान है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़। नमस्कार।